आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम बढ़िया हैं? सभी अच्छे हैं। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ अखिलेश भाई, एकदम शानदार हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जो भी न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने पिछले 5-6 दिन में ज्वाइन किया है, अब आप लोग आज यहाँ से इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट नया है, हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। और ये चीज वैसे ज्यादा किसी से भी रिलेटेड अपने पास है नहीं, सिर्फ ज्योमेट्री से थोड़ी सी रिलेट करेगी, लेकिन उसमें कोई फर्क पड़ता है नहीं। 100% मैं आप लोगों को सिखा कर रहूंगा ये वाला टॉपिक, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं, याद रखना। यहाँ पर नॉर्मली होता क्या है, ये वाला टॉपिक चलो ऑनलाइन में तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज्यादा इस चैप्टर को पढ़ाने में, लेकिन जब मैं ऑफलाइन काफी बार पढ़ाता हूँ तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पढ़ाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों प्रॉब्लम आ जाती है, देखिए। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो पेपर ट्रिग्नोमेट्री है, ये एसएससी का जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है उसमें से सबसे आसान टॉपिक है, ये वाला सबसे आसान। यहाँ पर देखिए, दूसरा अपने पास क्यों है आसान और क्यों प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, देखिए मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि जो भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री आप लोग कोई भी अगर आप लोग टॉपिक देखोगे, मान लो दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो मैथ्स बैकग्राउंड से है और एक जो अपने पास मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है। दो टाइप के ही स्टूडेंट इस धरती पर हैं। एक वो जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और एक वो जिनके पास 11th-12th के बाद मैथ्स नहीं रही हुई। सिर्फ ये दो टाइप के होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट यहाँ पर मैथ्स बैकग्राउंड से है, वो मुझे बताइए, अगर मैं बात करूं टाइम एंड वर्क की, क्या आप लोगों ने कभी भी देखा है क्या कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हम लोग मैथ्स ले लिया और टाइम एंड वर्क के बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में या 11th में या 12th में? क्या कभी भी आप लोगों ने देखा है क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया कि इस पर हम लोगों ने किया पीएचडी? किस पर किया है पीएचडी? किया प्रॉफिट एंड लॉस पर, इसके क्वेश्चंस पर पीएचडी किया। एमएससी किससे किया? तो एमएससी मैंने किया है किससे? मैंने एमएससी किया है यार, नंबर सिस्टम से एमएससी किया है। ऐसा अपने पास नहीं होता अगर आप देखोगे तो। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स जो अपने पास टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, सीआईएसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो टॉपिक है, ये ओनली और ओनली अपने पास 10th स्टैंडर्ड ही है। जबकि आपने ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले देखी ही कहां थी? ये वाला टॉपिक या तो आप लोगों ने 9th में देखा था, ये आप लोगों ने 10th में देखा था। उसके बाद आपने जितनी भी हायर ट्रिग्नोमेट्री 11th में भी मिलेगी, 12th में भी मिलेगी, आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जहां जहां तक आप पढ़ते रहते हो वहां तक अपने पास मिलती रहती है। ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं यूज आती रहती है। तो ध्यान रखना, अपने सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चंस पूछ सकता है एसएससी के लिए, वो 10th स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है। लेकिन आजकल कुछ क्वेश्चंस 11th स्टैंडर्ड के भी आने शुरू हो गए हैं, वो मैं आप लोगों को सारा का सारा समझाऊंगा, घबराने की जरूरत है नहीं। तो जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उन लोगों को तो लगता है कि यार ये जो तरीका है ना, देखिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, इस तरीके से भी कर सकता हूं, इस तरीके से भी कर सकता हूं। ये सर साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस टाइप की चीजें क्या बता रहे हैं ये तो पहले से ही पता होता है। जिस दिन हम लोग अपने पास हाइपोटेनस यानी लंब बटे अपने पास कर्ण, तो ये चीज तो अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो हमें पहले से ही पता है। जिस दिन हम लोगों ने एबीसीडी सीखी थी बचपन में, उनको लगता है उसी दिन हम सीख गए थे। ये टीचर ऐसे क्या पढ़ा रहा है कि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, लंब बटे कर्ण होते हैं, तो सभी को पता ही होगा। तो ध्यान रखना, एक इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उन्होंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री आगे तक पढ़ ली है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री या तो 9th में देखी थी या 10th में देखी थी, और उस टाइम उनको लगा था कि यार अब की बार मैं 10th में पास हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मेरा थोड़ा सा मुश्किल है, अब की बार वाली 10th में छोड़ देता हूं, अगली बार मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, शुरुआत से जुलाई से ही लग जाऊंगा, जुलाई से भयंकर तैयारी में लग जाऊंगा, और इस बार तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली बार वापस करता हूं 10th और उसमें मार्क्स में इंक्रीज करूंगा। तो आप लोग देखोगे कुछ लोग अपने इसमें 10th में ही एक साल खराब कर देते हैं बिना मतलब अपने मार्क्स को इंक्रीज। फेल हो जाए अलग बात है, फेल हो जाए तब तो अलग करना पड़ेगा, लेकिन कुछ बच्चों के जैसे 65% आ गए तो उनको लगता है कि मैं वापस करता हूं और अगली बार 93% लेकर आऊंगा, 95। क्या कर लोगे? 95 ले आओ, 97 ले आओ, उससे क्या फर्क पड़ता है? 99 ले आओ। तो आपके आसपास लोगों को अगर 55% ही में 10वीं में, तो आप लोग उनको कहना एक साल खराब मत करो, क्योंकि ये काफी बार बच्चे सोचते हैं कि मैं मेरा रिजल्ट इंप्रूव करता हूं। क्या करोगे इंप्रूव करके? ठीक है ना? कुछ लोग 12th में भी करते हैं। आपके जितने मार्क्स आ जाएं उतने बहुत हैं, आप ध्यान रखना। तो यहां पर उनको लग रहा था 10th में यार अब की बार तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा, उन स्टूडेंट को भी मुझे साथ लेकर चलना है क्लास में, और एक वो लोग जिनको लगता है यार लंब बटे कर्ण टीचर क्या पढ़ा रहा है, उन बच्चों को भी साथ लेकर चलना है। ये मैं पक्का बता देता हूं। इन जब भी आप लोगों ने अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री, अगर आपको लगता है कि मतलब मैथ्स बैकग्राउंड से है, इसमें भी आप लोग बहुत सारी चीजें अभी तक भूल गए हो,
और ये लोग तो पिछले 7 या 8 साल से, पहले 12th की फिर ग्रेजुएशन की, कम से कम 6 साल से वो मैथ्स को छोड़ चुके हैं, तो उनको भी साथ लेकर चलना है, और जिन्होंने पिछले लगातार मैथ्स पढ़ी है उनको भी साथ लेकर चलना है। दोनों टाइप को हम लोग साथ लेकर चलेंगे। इन स्टूडेंट्स के साथ जो मैथ्स वाले, उनको सारी चीजें नहीं पता, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं जिस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। तो पूरी क्लास को साथ लेकर चलेंगे। मैं मानकर चलूंगा, ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री में अपने पास यहाँ पर कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, मैं एक बार ये मान रहा हूं, मैं सबसे छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात सारी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जिन बच्चों को लगता है कि भाई आज की जो अपने पास सर बेसिक हमें चीजें थोड़ी बहुत आती हैं, तो एकदम बेसिक अगर आपको आता है तो आप थोड़ा सा दो एक दिन अपसेंट हो सकते हो, फिर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं उस टाइम आप लोग उन चीजों को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों चीजें आप पर डिपेंड करती हैं। तो चलिए फिर हम लोग आज की क्लास, लव यू करण भाई, अभी हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। इसको मैं आप लोगों को 8 पॉइंट में बांटकर मैथ्स को पूरे को, ये वाला जो पॉइंट है, एक एक दो दो पॉइंट पे एक दिन आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, एक दिन फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले अपने पास ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ऐसे अपने पास टोटल ये जो अपने पास होगा, ये अपने पास एच पॉइंट में अपने पास होगा। क्वेश्चंस जितने भी हैं ये आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा फाइल को अपडेट करता रहता हूं। जब भी कोई भी अपने पास नया क्वेश्चन आता है उसको तुरंत अपने पास 20 में, 19 में, 18 में, जब भी मैं नए बैच में पढ़ाता हूं तो फाइल आप लोगों की थोड़ी थोड़ी अपडेट पर वो काम हमेशा चलता ही रहता है। इसमें ध्यान रखना हाइट एंड डिस्टेंस भी इंक्लूड है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम भी इनमें इसी में इंक्लूड है। ये आप लोग ध्यान रखना, सारी की सारी चीजें इसी में अपने पास इंक्लूड है। मिनिमम और मैक्सिमम भी होगा, हाइट एंड डिस्टेंस भी अपने पास होगा, और जितना भी अपने पास पॉइंट है वो सारे के सारे इसमें डिग्री और रेडियन भी आ जाएगा, और बेसिक तो अपने पास है ही। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट से। आज मैं आपको ये वाली और ये वाली थ्योरी 2 पॉइंट में आपको पढ़ाता हूं, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, और पॉइंट फर्स्ट से मैं शुरुआत करता हूं। याद रखना हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, फिर भी आपके कोई अगर प्रॉब्लम रह जाए, कोई भी डिस्कस करना है तो आप लोग कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जितने भी नए लोग हैं उनको भी मैं साथ ही यहाँ पर बता देता हूँ कि अपना जो पूरा मैच चलता है वो बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय ओनली चलता है एच में और एन में। जो भी नया बच्चा आया है उनको मैं बता दूं, समझ में आया तो आप लोगों को एच लिखना है, नहीं समझ में आया तो आपको एन लिखना है, या नहीं समझ में आया वो चीज भी आप लोग कभी कभार लिख सकते हो, ताकि मैं पढ़कर आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं जहां पर आप कंफ्यूज हो। लेकिन नॉर्मली बड़े बड़े कमेंट करने के बजाय एच और एन में ही चलेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ताकि बड़े कमेंट अगर आप लोग करोगे तो टाइपिंग करते करते आपकी अंगुलियां घिस जाएंगी। मैं नहीं चाहता इतनी सी एज में ही आपकी अंगुलियां घिस जाएं, इसलिए बड़े कमेंट आप लोगों को नहीं करने हैं। यहाँ पर देखिए, फिर आप लोग फिंगरप्रिंट कहीं पर नहीं दे पाओगे, इसलिए आप लोग ध्यान रखो, सिलेक्शन होगा तो फिंगरप्रिंट तो चाहिए चाहिए, और अंगुलियां आप लोग पहले खींच लोगे टाइप कर करके, बड़े बड़े टाइप करके, ठीक है ना। इसलिए एच और एन ही आप लोग किया करो। क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। यहां पर अपने पास कोई भी अगर एंगल आप लोग लेते हो, एक ट्रिग्नोमेट्री जो लगी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास लगती है। याद रखना, इसके सामने ये अपने पास परपेंडिकुलर है और एंगल के सामने वाला ये अपने पास बेस है। जो राइट एंगल होता है उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस या कर्ण होती है, तो ये साइड हाइपोटेनस या कर्ण होती है, ध्यान रखना। बाकी अपने पास बेस बदलता रहता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस या कर्ण हम लोग बोलेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसको हाइपोटेनस या कर्ण बोलते हैं, और ये दोनों चेंज होती रहती हैं, डिपेंड करता है एंगल पर। अगर ये वाला एंगल दिया हुआ है तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, और इसके पास हमेशा बेस यानी कि आधार होता है। याद रखना सभी लोग, डिपेंड करेगा कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, उसके पास में हमेशा आधार। 90 डिग्री के सामने तो हाइपोटेनस, और ये हमेशा लंब होगा। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री हमेशा लगती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। और यहाँ पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। क्या आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या? इस चीज को अपनी जिंदगी का अलग से आप लोग बना लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाइथागोरस थ्योरम मैं याद करके रहूंगा, तभी आपको आगे बढ़ना है। जब आप लोग पाइथागोरस थ्योरम आपको कंप्लीट याद हो जाए, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा के का स्क्वायर। कुछ बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री तो हम लोग यहाँ पर भी लगाते हैं, जरूरी थोड़ा ना है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल ही अपने पास हो। हम लोगों ने तो कभी कभार ट्रिग्नोमेट्री इसमें भी लगती हुई देखी है कोसाइन रूल से। ध्यान रखना, इसमें भी अगर ट्रिग्नोमेट्री आप लोग लगाते हो तो पहले यहाँ से एल्टीट्यूड आप लोग डालोगे, और एल्टीट्यूड डालते ही ये अपने पास राइट एंगल होगा। फिर या तो इस ट्रायंगल में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे या इस ट्रायंगल में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो, उसके बाद फाइनल कोई रिजल्ट होता है उसको आप लोग रट लेते हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। नहीं तो नॉर्मली ध्यान रखना, आप लोगों को एल्टीट्यूड डालना ही पड़ेगा यहाँ पर, तभी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा पाओगे।
आप अगर देखोगे तो अपने पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और किसी भी रेशियो को आप लोग 3 फॉर्म में लिख सकते हो। यहाँ पर 3:5 भी एक टाइप का रेशियो ही होता है, 3/5 भी अपने पास रेशियो ही होता है और ध्यान रखना 0.6 भी अपने पास रेशियो होता है। रेशियो को आप लोग ऐसे 3 तरीके से लिख सकते हैं। रेशियो की खुद की फॉर्म है, ये रेशियो की फ्रैक्शन फॉर्म है और ये रेशियो की डेसिमल फॉर्म है। इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले ये जो अपने पास नाम है साइन थीटा, अपने पास यहाँ पर साइन और थीटा अपने पास यहाँ पर है ये एंगल। ध्यान रखना साइन अगर अकेला लिखा हुआ है इसका मतलब इसका कोई यूज अपने पास है नहीं। साइन अकेला इसका कोई मतलब नहीं है, इसके साथ आगे एंगल आना ही चाहिए। थीटा का मतलब एंगल। कुछ बच्चे थीटा में ही फंसे रह जाते हैं पूरी जिंदगी, उनको मैं बात कर रहा हूं। ये एंगल होता है 30 डिग्री 45 डिग्री, वहां पर ये अपने पास साइन है। थीटा अपने पास आप लोग कोई भी अपने पास आप लोग लिख सकते हो 30 डिग्री। आप चाहो थीटा से परेशान अगर हो तो आप लोग ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, आप लोग कुछ भी ले सकते हो। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, साइन थीटा अपने पास यहाँ पर ये अपने पास जब तक इसके साथ एंगल नहीं आता तब तक इसका कोई यूज नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है। जैसे आप लोग पवन लिखना चाह रहे थे और यहाँ पर इतना लिख कर छोड़ दिया, इसका मतलब ये होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। कहीं पर लिखना चाह रहे हो पवन और इतना लिखकर छोड़ दिया, इस चीज का मतलब ओनली साइन लिखा तो इस चीज का मतलब अपने पास ये होता है। अपने पास साइन थीटा है, एक अपने पास कोस थीटा है, एक अपने पास यहाँ पर टेन थीटा होगा, साइन कोस अपने पास टेन होगा। दूसरा अपने पास यहाँ पर होता है कोट थीटा अपने पास होगा, एक अपने पास होता है सेक थीटा और एक अपने पास जो होगा सेक थीटा और एक अपने पास होगा कोसेक थीटा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अपने पास यहाँ पर साइन थीटा है, कोसेक थीटा है और कोसेक थीटा जो साइन थीटा होता है वो अपने पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास हाइपोटेनस। साइन थीटा जो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, याद रखना लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा आधार बटे अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, आधार बटे अपने पास कर्ण होगा। टेन थीटा जो अपने पास होता है वो लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन अपने पास बेस होगा, लंब बटे आधार होता है। कोट थीटा जो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपने पास होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे लंब होगा। सेक थीटा अपने पास कर्ण बटे बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है और यहां से ये जो अपने पास होगा ये अपने पास कर्ण बटे आधार होगा। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे अपने पास लंब होगा। आपके पास यहां पर 30 सेकंड है, सभी बच्चों के पास, सभी बच्चों के पास आपके पास 30 सेकंड है। मुझे आप लोग ये सोचकर बताइए क्या इन तीन साइड में अपने पास इसके अलावा लंब बटे कर्ण हो सकता है, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, या इनका उल्टा। इन 30 सेकंड में आप सोचिए, बिना सोचे मत बोलना। इन 6 के अलावा क्या कोई और रेशियो बन सकता है क्या? रेशियो की मैं फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूं और अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये बन सकता है तो वो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना ताकि मैं भी सीख पाऊं। क्या कोई और रेशियो बन सकता है क्या? इन 6 साइड में, इन 3 साइड में टोटल अपने पास यही 6 रेशियो हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी रेशियो नहीं हो सकता। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। साउंड स्लो है तो स्लो सुन लो भाई, नहीं तो बड़ा स्पीकर लगा लीजिए क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। मैंने करोड़ों रुपए खर्च कर रखे हैं। इधर देखिए कितना बड़ा माइक, ये देखो इधर से ये हैंड आया हुआ है और यहाँ पर कितना बड़ा माइक मैंने लगा रखा है, इतना ही बड़ा उधर से स्पीकर लगा लो आप और सुना दो पूरे मोहल्ले को कि आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। क्या साउंड ठीक है क्या बाकी लोगों के पास? तो एक बच्चे को छोड़कर ज्यादा लोग अगर कहें तो फिर मैं इधर से ऐसे थोड़ा सा बटन आगे और पीछे ऐसे कर लूंगा, उससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन आपके दिमाग का और दिल का वहम मिट जाता है। आगे बढ़े, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। याद रखना आप लोग सभी लोग यहाँ पर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, आपको टेक्नोलॉजी की सहायता से सबसे पहले चुप करता हूं और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अगर आपको एक तो ये पाइथागोरस थ्योरम पता है, ये पाइथागोरस थ्योरम अपने पास पता है, और एक अगर आप लोगों को साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये अपने पास क्या होता है, ये रेशियो अगर पता है, ट्रिग्नोमेट्री की जो थ्योरी है वो सिर्फ और सिर्फ इतनी है। अगर ये चीजें आप लोगों को पता है तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो आप लोग खुद सोल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी खत्म हो गई। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ क्या चलेंगे, क्वेश्चन चलेंगे, याद रखना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, बेसिक सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का इतना ही है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है, 400-500 साल पहले हो चुकी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत, ध्यान से सुनना, अगर अपने पास होती, कब होती ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत? ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत अगर लॉकडाउन के अंदर और 2020 के अंदर होती और आप लोग एग्जाम देने पहुंचते 2021 एसएससी का भी, तो अभी अगर शुरुआत होती और एसएससी अपने सिलेबस में जोड़ता तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन बनता, साइन थीटा बराबर
अपने पास ये अपॉन हाइपोटेनस, तो खालिस्तान की पूर्ति करो। इस टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते उस टाइम पर, और फिर आप लोग लिख देते यहां पर आएगा परपेंडिकुलर ऐसे क्वेश्चन। वो कहता आधार का स्क्वायर प्लस खालिस्तान बराबर कर्ण का स्क्वायर, खालिस्तान की पूर्ति करो, और फिर आप लोग लिख देते यहां पर आएगा लंब का स्क्वायर। फिर ऐसे क्वेश्चंस बनते, याद रखना। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत है वो बहुत पहले हो चुकी है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना कि हम लोगों को कुछ चीजें याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी चीजें हम लोगों को याद करनी पड़ेंगी उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। आप लोग सभी पटवारी में आया था क्या? पटवारी में इतना आसान तो क्या होगा भाई, खालिस्तान की पूर्ति करो। यहां पर मुझे ये बताइए, आप लोग मुझे ये बताओ, अगर आपको दिखाई दे रहा है ये चीज, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है। तो सब लोग मिलकर बताओ साइन थीटा बराबर क्या, अपने पास साइन थीटा बराबर अपने पास क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? साइन थीटा बराबर अपने पास 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या मैं लिख सकता हूं क्या? या जरूरत पड़ने पर साइन थीटा बराबर क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होगा क्या? ऐसे ही कोस थीटा जो अपने पास है, अगर आप लोग चेक करते हो कोस थीटा और सेक थीटा को, तो आप लोग कहोगे जरूरत पड़ने पर कोस थीटा बराबर अपने पास 1 अपॉन सेक थीटा होगा। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, आपको याद रखनी है। कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा होगा, या जरूरत पड़ने पर कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो सकता है? 1। ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। पता है, अच्छी बात है। मैं सारा थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा मेरी तरफ से, प्रत्येक पॉइंट में बताते चलूंगा। जो चीजें आप लोगों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है सीखते चलो। यहां से मुझे बताइए, क्या अपने पास टेन थीटा बराबर जरूरत पड़ने पर क्या हम लोग 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं क्या? और जरूरत पड़ने पर अपने पास टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना लिख पाओगे आप लोग? तो आप लोग बोलोगे कि सर हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। वो जिसकी जरूरत है उसके अनुसार हम लोग लिखते रहेंगे। मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर आप लोगों को पता लग रहा हो तो एक छोटी सी बात ये बताओ, अगर हम लोग यहाँ पर P अपॉन एच को, ध्यान से सुनना, P अपॉन एच को डिवाइड कर दें B अपॉन एच से, P अपॉन एच को लंब बटे कर्ण को, हिंदी मीडियम वाले इसको डिवाइड करोगे इससे आधार बटे कर्ण से, B अपॉन एच को अगर डिवाइड करोगे तो क्या H से अपने पास H कट जाएगा क्या, और बचेगा क्या? P अपॉन B। और P अपॉन B मुझे बताइए क्या टेन थीटा है क्या? तो आप लोग मुझे बताइए, जरूरत पड़ने पर टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है, वो क्या क्वेश्चन में गिवन है उसको देखना पड़ेगा। क्या हम लोग टेन थीटा बराबर, सभी लोग मिलकर मुझे बताइए, क्या साइन थीटा अपॉन कोस थीटा भी लिख सकता हूं क्या? आप लोग बोल सकते हो साइन थीटा में सर कोस थीटा का भाग देने पर टेन थीटा अपने पास बनता है। इस टाइप की चीजें आपको एग्जाम में बैठने से पहले याद होनी चाहिए। यहाँ पर आप लोग बोलोगे सर कोट थीटा जो अपने पास है, कोट थीटा क्योंकि टेन का उल्टा होता है, तो कोट थीटा बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो? कोट थीटा बराबर क्या कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हो? बोलिए एकदम ठीक है क्या? जो आप लोग टेंथ में, जब आप लोग जो टीचर थे आपके, उन्होंने, क्योंकि बचपन में आप टेंथ में एकदम छोटे बच्चे ही होते हैं, उस टाइम तो आपको लग रहा था कि मैं 10वीं में आ गया, बड़ा हो गया, लेकिन 10वीं में जो बच्चा होता है वो एकदम छोटा बच्चा ही होता है, कोई बड़ा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, उस टाइम टीचर ने आप लोगों को समझाया होगा कि जैसे ही आप लोग एग्जाम में बैठो तो ये याद नहीं रहेंगे आपको लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आप लोग यहाँ पर क्या करना, साइन थीटा पहले लिख के देख लेना, कोस थीटा, टेन थीटा ऐसे कर लेना, और अपॉन यहाँ पर कोट, सेक और कोसेक इस टाइप से आप लोग लिख लेना। और उसके बाद आप लोग लिखना लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का ऐसा आप लोग लिखना। और जैसे ही लाल बटे कक्का आप लोग लिखोगे तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण है, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब है, कोस थीटा आधार बटे कर्ण है, टेन थीटा बराबर क्या, इस टाइप की चीजें आपको टेंथ के जो सर थे अपने, उन्होंने जरूर समझाई थी क्या? क्योंकि उस टाइम आप लोग छोटे से बच्चे थे और उन्होंने जरूर आपको ये वाली बात बताई होगी। अगर आप लोगों को याद है उन टीचर का नाम, और वो टीचर अगर याद है तो उन्होंने जरूर ये चीज आप लोगों को सिखाई होगी। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, उनको बताया होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को सिखा दी गई थी। लेकिन आप लोग पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पर अब बड़े हो गए हो, उस टाइम आप बच्चे थे, अब रियल में आप बड़े हो गए हो, सिलेक्शन लायक हो गए हो, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, इस टाइप की चीजें याद करने के बजाय अब ये 6 ही तो रेशियो हैं, इनको आप लोग याद करना। ऐसा नहीं है कि वहां पर आ जाए साइन थीटा तो लाल बटे कक्का, पंडित बद्री प्रसाद हर, P अपॉन H, इस टाइप की चीजें नहीं सोचनी है आपको। बोलिए ठीक है क्या? हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपको क्या समझा रहा हूं, मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताइए, क्या आधार बटे लंब, ध्यान से सुनिए, जो मैं पूछ रहा हूं उसको बताना आप लोग, बाकी चीजें छोड़ दो। आप लोग यहां पर देखिए, इसी की आदत पड़ गई क्या सोनम राजा, सोनम और फिर राजा, छोड़ दो। और फोटो लगा रखे मेरी आपने, शायद मुझे जूम करके दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन मेरी ऐसा लग रहा है कि माइक वाली फोटो लगा रखी है, नाम रख रखा है सोनम राजा, फोटो मेरी लगा रखी है। ये देखिए आधार का स्क्वायर अपॉन अपने पास, यहां से ध्यान से समझना आप लोग, यहां पर लंब का स्क्वायर अपॉन अपने पास, ध्यान रखो इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं, एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, यहां पर एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, प्लस अपने पास यहां पर इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना इनको, आधार का स्क्वायर प्लस अपने पास के का स्क्वायर, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं
तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, के स्क्वायर तो अपने पास ठीक है, ऊपर बन गया अपने पास एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और पाइथागोरस थ्योरम से इंग्लिश मीडियम में पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर लिखना, तो ऊपर बन गया अपने पास के स्क्वायर और नीचे भी अपने पास के स्क्वायर है ही, तो काटने पर मुझे बताइए क्या आंसर एक आ गया है क्या? यहाँ पर आ गया है एक। एल अपॉन के क्या था? तो आप लोग कहोगे एल अपॉन के सर साइन थीटा था, तो यहाँ पर इस चीज को मैं बोल सकता हूँ क्या कि अपने पास साइन स्क्वायर थीटा है। ये जो अपने पास है ए अपॉन के बराबर कोस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। जो आपने 10th में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो 1 होता क्यों है? क्या ये बात आप लोग सब बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? एक बार बताइए मुझे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एल अपॉन के की जगह आप पी अपॉन एच, ये देखो लिख रखा है मैंने, पी अपॉन एच कर लेना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इतना तो आपका इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, दिमाग तो आपके पास है ही ना मेरे भाई, कि इसको इसमें चेंज करना है। आपके दिमाग में ऐसे क्यों फिट कर लेते हो? देखिए मैंने यहाँ पर ये चीज ओनली इंग्लिश में लिखी, तो हिंदी मीडियम वाला कोई बच्चा नहीं, क्योंकि उसको एडजस्ट करना आ गया है कि चलो कर लेते हैं एडजस्ट। आप भी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए भाई, यहाँ पर सिर्फ यही तो लिखना, और मैं बोल के भी आया हूँ कि पी अपॉन एच होगा, बी अपॉन एच होगा, इतना तो आप कीजिए। ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कभी इंग्लिश में देख लेंगे, किसी कभी हिंदी में देख लेंगे, ऐसे तो आप काम चलाइए आप लोग। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूं, मुझे आप लोग एक बात बताइए, इसमें जब साइन का भाग देते हो आप लोग, तो यहाँ पर बनता है 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बनता है। और यहां से जब आप लोग इसको डिवाइड करोगे किससे, इसको जब डिवाइड करोगे कोस से, तो 1 प्लस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बनता है। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोगों को ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये अपना पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, और ये तीसरा फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। एक तो मैं इसको ऐसे बोलता हूं, ये तीन फॉर्मूला आप लोग याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। दूसरा मैं बोलता हूं ना, इसको ऐसे याद मत करना, इसको ऐसे याद कीजिए आप लोग, पी स्क्वायर अपॉन अपने पास एच स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर अपने पास 1 है। दूसरा आप लोग याद कीजिए 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर बराबर अपने पास के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर है, और ये याद कीजिए 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर अपने पास के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। और ऐसे में कम से कम 7 फॉर्मूले आप लोगों को और लिख दूं, और टोटल 10 फॉर्मूले अगर मैं लिख देता हूं, तो मुझे बताइए आप लोग याद करोगे एक बार, दो बार, तीन बार, और जैसे ही 10 दिन इसको छोड़ोगे आप लोग 20 बार याद कर लो। जैसे ही 10 दिन याद नहीं करोगे तो ये एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपने मिक्स हो जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। फिर से 10 फॉर्मूले वापस याद कर लो, एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लो। जैसे ही एक महीने आप लोग नहीं पढ़ोगे, वापस से एल स्क्वायर, बी स्क्वायर, एच स्क्वायर, ये चीजें आपकी मिक्स होनी शुरू हो जाएंगी। ये चीजें मिक्स नहीं हो, इसलिए हम लोग याद करते हैं कि ये चीज तो वही है, लेकिन हम लोग याद करते हैं कि किसी का नाम याद रखना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है, बजाय ये सिंबल याद रखने के, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, लेकिन आज तक क्या थोड़ा बहुत आप लोगों को याद है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार मैंने बताया और आपके दिमाग में छप ही जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर ये आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार याद करो, 15-20 दिन बाद भूलोगे, फिर देख लो 2-3 बार याद करो, फिर ये हमेशा के लिए आप लोगों को याद रह जाता है। इसलिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी ट्रिग्नोमेट्री की, तब हम लोगों ने पी अपॉन एच की जगह लिखना शुरू किया था साइन थीटा, बी अपॉन एच की जगह हम लोगों ने लिखना शुरू किया था कोस थीटा। लेकिन अब जहां पर जो भी नोट्स देखिए, जो भी आप लोग यहाँ पर कुछ भी अगर देखोगे, तो याद रखना उसमें पहले साइन मिलेगा, तो आपको याद ये होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बताइए कि कैसे आप लोगों को याद करना है। इतनी बात मुझे बताओ, समझ पाए हैं क्या आप लोग? हाँ और ना बोलते रहो भाई। पेज थोड़ा सा ज्यादा भर गया, मैं क्या करता हूं, यहां से कुछ चीजें मिटा देता हूं जो काम की नहीं है। यहां तक की चीजें मैं मिटा देता हूं जो अपने काम का नहीं है। अपने काम का इतना ही है कि इतनी चीजें आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रही हैं क्या? हमेशा एक क्वेश्चन इससे बनता है, एक क्वेश्चन 100% आपका बनेगा। मेंस जब भी दोगे, सीडीएस जब भी दोगे, एक क्वेश्चन यहां से वो बनाता है। टोटल 8 पॉइंट है, वहां से एक एक क्वेश्चन आपके बनाएगा। सीडीएस दो या मेंस दो, एक क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड तो ठीक है शिवम, पहले मैं ये पूछ रहा हूं इतनी बात समझ पाइए क्या? ए पॉइंट है ये, मैं एक पॉइंट को इसी स्लाइड पर समझाना चाह रहा हूं, नया आगे नहीं लेकर जाना चाहता, कि इतनी सी आपको याद रखना है पॉइंट नंबर ए पर। प्री में तो भाई एक या दो क्वेश्चन आते हैं, वो कहीं से भी आ सकते हैं, इससे भी आ सकता है, बी से भी आ सकता है, सी से भी आ सकता है। डेली रेगुलर रहो, फिर चीजें समझाने का काम मेरा है, उस चीज की टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। चलिए मैं अगला पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं। यहां पर देखिए, मैं बी पॉइंट समझाता हूं।
पहले 2 पॉइंट समझाऊंगा, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और फिर उन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाना शुरू करूंगा। फिर सी पॉइंट और डी पॉइंट समझाऊंगा और उन पर बेस्ड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर एक एक पॉइंट पढ़ाता रहूंगा और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करवाता रहूंगा। थोड़ी सी मैं थ्योरी पढ़ाता हूं, फिर उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, कल से हम लोग ध्यान रखना क्वेश्चंस ही शुरू करेंगे डायरेक्ट। क्वेश्चंस में कूदोगे इस चैप्टर में, तभी आपकी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अपने पास पहला क्यों होता है ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 होगा। थोड़ा सा मैंने पेन की मोटाई कम की है। मुझे बताइए क्या ये दिखाई दे रहा है क्या, या पहले वाला ही वापस करूं, ये बताइए। बोल्ड करें पेन को, सही है क्या? ठीक है, ओके है, चलिए चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, चलो पहले वाला कर लेते हैं भाई। यहां पर ये लो, बी पॉइंट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं और मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं बी पॉइंट पर। पहला मैं अभी भी आप लोगों को समझा चुका हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब आप लोग अगर एक चीज देखिए, मैं सारी हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन याद रखना एक बार जो बात मैंने बता दी मैं मानकर चलूंगा कि वो अब आपको आती होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल आप लोग पूछो कि साइन थीटा बराबर लंब बटे काट। ये इसको शुरुआत में बोलना शुरू कर दिया कि साइन थीटा को हम लोगों ने पी अपॉन एच को साइन थीटा बोलना शुरू कर दिया। अगर आप लोग अब शुरुआत करते तो आप लोग अपना नाम भी दे सकते थे, पहले शुरुआत होगी इसलिए ये नाम दे दिया। पी अपॉन एच को आप लोग बोलिए अनिल बोलेंगे हम लोग आज के बाद, या पवन बोलेंगे इस चीज को। पवन बराबर अपने पास होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन नहीं बनता कि साइन थीटा बराबर सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही क्यों होता है। शुरुआत इसके नाम देने से हुई, इसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हो यहां से। उसके बाद हर क्यों आप लोग पूछोगे, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कहां से आया, उस हर क्यों का जवाब मैं आपको बताऊंगा जब भी आप पूछते हो। लेकिन ये चीज आप लोगों को याद रखना कि ये इसके नाम होते हैं भाई, ये इसके रेशियो को हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ध्यान रखना। यहां पर आप लोग ये जो अपने पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो एक बार जो चीज मैं बता चुका हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज अब आपको याद होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। सभी जगह आप लोग डिवाइड कीजिए, आप लोग यहां पर कोस स्क्वायर से, यहां भी कोस स्क्वायर का भाग दे दो, यहां भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और यहां भी आप लोग कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो साइन अपॉन कोस मुझे बताइए क्या बनेगा। तो आप बोलोगे सर ये जो बनेगा वो टेन स्क्वायर बनेगा। यहां पर कितना बन जाएगा, 1 बनेगा। और 1 अपॉन कोस स्क्वायर बराबर, सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए 1 अपॉन कोस स्क्वायर बराबर क्या अपने पास सेक स्क्वायर थीटा है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा फॉर्मूला ये मैंने यहां पर बना दिया है, 1 प्लस अपने पास टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास सेक स्क्वायर थीटा होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और तीसरा जो अपने पास बनेगा वो अपने पास क्या बनेगा, इस चीज को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो आप लोग यहां पर डिवाइड कर दो साइन से, सब जगह साइन से डिवाइड करोगे तो यहां भी साइन का भाग दे दो साइन स्क्वायर से, यहां भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, और यहां भी साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो अपने पास यहां पर जो फॉर्मूला बनेगा दूसरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, 3 नंबर जो अपने पास फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 प्लस अपने पास कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। क्या तीनों फॉर्मूले कहां से कैसे और क्यों बने, क्या आप लोग खुद से समझ पाए हो क्या? ये बात मुझे बताओ एक बार सभी लोग। ये जो बिना काम की मतलब की चीजें हैं उसको मैं मिटा देता हूं ताकि आपके नोट्स सुंदर सुंदर बचे रहे। ये सारे नोट्स 10 या 12 पेज में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये चाहो तो आप लोग लिख लेना, नहीं तो आप लोग इन सारे नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहली बात आप लोग ये चीज ध्यान रखना, यहां पर अपने पास ये तीनों याद रखने हैं, सीडीएस का या एसएससी मेंस का कभी भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ इन तीनों से रिलेटेड एक क्वेश्चन नहीं आया हो। 100% चाहे आप लोग सीडीएस दो या आप लोग मेंस दो, 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन तीनों से। ये आप लोग याद रखना, एक क्वेश्चन 100% आता है। अब याद रखना क्वेश्चन अगर 100% आता है तो इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता कि साइन स्क्वायर प्लस खालिस्तान बराबर 1, खालिस्तान की पूर्ति करो और आप लिख दो कोस स्क्वायर। ऑप्शन मिलेंगे कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर, बताइए आंसर क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, ये याद रखना। यहां पर आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जरूरत पड़ने पर मुझे सभी लोग मिलकर एक बात बताओ, क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या, हमारे क्या जरूरत है उसके अनुसार क्या लिखा जा सकता है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लोग 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, या कहीं पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर है उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हम लोग कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो, या आप लोग यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो।
पिछले अगर आप लोग 10 साल के पेपर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कम से कम 100 बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। कैसा क्वेश्चन आया हुआ है? वो कहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर, अगर अपने पास 2 हो, ऐसे कहेगा sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 हो, तो बताइए cos थीटा क्या होगा? ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया जाता है। चलो करो एक बार बैठकर। ना इनवर्स नहीं आता अपने पास। सभी लोग करने की कोशिश करना। sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर अगर 2 है तो आप लोग मुझे बताइए cos थीटा का मान क्या होगा? तो यहां पर सब लोग देखकर मुझे बताओ, एकदम ठीक है। sec थीटा प्लस tan थीटा, यहां पर अगर 2 है तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर कितना होगा? तो sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/2 होगा, ये ध्यान रखना। अब दोनों को आप लोग ऐड कर दो। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो 2 sec थीटा बराबर क्या अपने पास यहां से 5/2 आ जाएगा क्या? और ये अपने पास 5/2 अगर है तो मुझे बताओ sec थीटा की वैल्यू क्या अपने पास 5/4 है क्या? sec थीटा का मान 5/4 अगर है तो cos थीटा का मान क्या इससे उल्टा होता है क्या? और आंसर कितना आ गया? 4/5। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, कोई बात नहीं, जो बच्चे एन लिख रहे हैं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनको थोड़ा सा गहराई से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और यहां पर मुझे ये बताओ, रिपीट नहीं कर रहे हम लोग, मुझे पहले सीखो उसके बाद मैं रिपीट करूंगा। अभी तो रिपीट करने से कोई फायदा होगा ही नहीं, अभी आपका बेसिक क्लियर है नहीं, पहले वो आप लोग क्लियर कीजिए। और यहां पर मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, 1 बराबर क्या अपने पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है क्या? 1 की जो वैल्यू है 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास tan स्क्वायर थीटा होगा। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या आपको एक ऐसा फॉर्मूला आता है क्या बचपन से? क्या अलजेब्रा का ये फॉर्मूला अपने पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या ऐसा होता है? मुझे बताइए, क्या आपको पता है क्या? जब भी हमारे पास ऐसा हो तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। अगर आपको अलजेब्रा थोड़ी बहुत आती हो तो ठीक है, नहीं आती है तो अब रट लो। किसी को लगता है सर हमें तो बिल्कुल नहीं आती, तो मैं कहूंगा अब इसको रट लीजिए। 1 बराबर अपने पास मुझे बताओ क्या sec थीटा प्लस अपने पास tan थीटा होगा? मुझे बताइए। और क्या sec थीटा माइनस tan थीटा होगा क्या? ऐसी बात मुझे बताओ। एक बार तो प्लस का साइन और एक बार अपने पास माइनस का साइन होगा। sec थीटा माइनस अपने पास tan थीटा, ये लीजिए, बोलिए ठीक है क्या? और सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, यहां से sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर, सर हम लोग लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा में लिख सकता हूं। बोलिए कहां से, क्यों और कैसे आया? क्या आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या सभी लोग कि ये हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जिन बच्चों को पिछली बार नहीं समझ में आया था sec माइनस tan 1/2 कैसे हो गया, वो घबराओ मत, हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। सेम इसी कॉन्सेप्ट से मुझे बताइए, क्या आप लोग इसको आगे लेकर जाओगे? इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो क्या इसको अगर आप लोग आगे लेकर जाओगे तो 1 बराबर क्या अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 की जो वैल्यू है वो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो क्या? और जैसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखोगे, एक बार प्लस लिखोगे एक बार माइनस लिखोगे, तो उसी कॉन्सेप्ट से सोल्व करके कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर आप लोग मुझे ये बताइए क्या 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा लिख सकते हो क्या? हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी, हर पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। मुझे ये बताइए क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? यहां पर इस पेज पर जो भी पॉइंट अपने पास याद करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, याद रखना। ये आपको सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर अपने पास यहां पर जो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, ये आप लोगों को याद रखना है। ये ब्रैकेट में बना देता हूं, ये आपको याद रखना है। ये तो याद होने ही चाहिए। ये जो भी अपने पास इसमें है, डब्बे में है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हर तरीके से ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए सभी को। ये जो पॉइंट है, ये हर एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग सभी लोग। अब मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोगों को ध्यान से समझना, प्रत्येक बच्चा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये बताइए, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 है, ध्यान से समझना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 5 है तो बताओ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जो पिछली बार बच्चा नहीं समझ पाया था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या अपने पास 1/5 होगी? और 1/5 क्यों होगी? एक बार पूरी क्लास बताओ, समझ पाए हो क्या? मैंने ये वाला फॉर्मूला काम में लिया है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 दिया हुआ है तो यहाँ पर 5 और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये, बोलो ठीक है क्या? अच्छे से आ गया उमंग, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को समझना, अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर
मुझे बताइए क्या 11/3 अगर लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर, अगर अपने पास 11/3 अगर लिखा हुआ है तो मुझे सभी लोग ये बताइए sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होगा। ये बात मुझे बताने की कोशिश करो तो आप लोग खुद बोलोगे सर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 3/11 अपने पास होगा। उल्टा हो जाता है, यहाँ पर 11/3 पुट करोगे तो 3/11 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्रत्येक बच्चे को मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर, यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस अपने पास कोट थीटा बराबर, यदि अपने पास कभी भी 3 हो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर अगर अपने पास 3 हो, तो सारे लोग मिलकर ये बताओ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा। कोसेक थीटा माइनस अपने पास कोट थीटा बराबर क्या होगा, तो इसकी वैल्यू क्या अपने पास 1/3 होगी। क्या ये चीज आप लोग जानते हैं क्या। यहां पर अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है कोसेक थीटा प्लस अपने पास यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर मान लो 5/4 अगर है, तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए क्या आप लोग कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या यहाँ पर अपने पास 4/5 होगा। क्या इतनी बात आप लोग पहचान गए हो क्या, बताइए मुझे सभी लोग। उम्मीद है ये चीज आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से सीख पाए होंगे। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से है, ध्यान से समझिए। मैं कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर मान लो 2/3 अगर है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 2/3 अगर कहीं पर अपने पास है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर अपने पास जो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 3/2 नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। क्या आप लोग बात समझ पाए हो क्या कि क्यों नहीं होता। फिर बाद में आप लोग यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जिसने बाद में क्वेश्चन पूछा उसको धो दिया जाएगा कि सर यहाँ पर तो अपने पास प्लस से माइनस होते ही कैसे ये पलट जाता है और यहाँ पर क्यों नहीं पलटता, क्योंकि इसके बीच में प्लस का साइन है। आप लोग अगर समझ पा रहे हो तो इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस आप लोग नहीं लिख सकते, जबकि इसके बीच में माइनस का साइन है तो हम लोग लिख पा रहे हैं। बोलिए एकदम ठीक है क्या। फिर इसको भी हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि इतनी बात आप लोग समझ पाए हैं क्या। यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। ध्यान से समझिए आप लोग, ये जो पॉइंट है अभी भी जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया था, मुझे बताइए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर 2 है और उसके बाद कोस थीटा का मान मैंने पूछा था, जो क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों ने मना किया, मैंने यहां पर कोस थीटा का मान पूछा था, जिन बच्चों ने कहा कि सर नहीं समझ में आया, एन लिखा, उनके लिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर मुझे बताइए क्या 1/2 होगा, बोलो ठीक है क्या। अब यहां पर दोनों को आप लोग जोड़ दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा को, जैसे आप लोग दोनों को जोड़ोगे तो 2 सेक थीटा बराबर अपने पास इसको अगर ऐड करते हो 2 और हाफ को, तो आप लोग जोड़ना घर पर 5/2 आएगा। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या अपने पास 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या 5/4 आ गया है क्या। और जैसे ये 5/4 आया है तो कोस इसका उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू 4/5 हम लोगों ने कैसे सोल्व कर ली, बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या। उम्मीद है कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे सभी लोग अच्छे से। यहां पर अच्छे से समझ गए। यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ये बी पॉइंट अभी लंबा चलेगा भाई, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, बी बड़ा पॉइंट है, उसको मैं और समझाता हूं आप लोगों को। देखिए पहले जो क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से आता था जैसे मैंने अभी भी लिखा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, याद रखना, कभी कभार वो हमारे पास ये भी लिख देता है कि सेक 2 सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा बराबर अपने पास, ध्यान से समझना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या अपने पास अगर एक्स है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर, यदि अपने पास x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर सर ये अपने पास 1/x होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या। तो यहां से अपने पास दोनों को ऐड कर दोगे, तो जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो ये इससे कट गया है, 2 सेक थीटा बराबर अपने पास यहाँ पर 2 सेक थीटा बराबर x प्लस 1/x अपने पास आ गया है, ये लीजिए 2 सेक थीटा का मान अपने पास ये आ गया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या, 2 सेक थीटा कहां से आ गया। यहां पर होता क्या है कि आप लोगों को कि वो यहां पर देता है कि यहां डायरेक्ट सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत ही यहां से करता है, ये चीजें याद होनी चाहिए कि 2 सेक थीटा बराबर यदि x प्लस 1/x अगर गिवन है और फिर हम लोगों से पूछता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन उल्टा क्वेश्चन आता है। तो जब भी हम लोगों को सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान अगर पूछे तो ध्यान रखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अपने पास एक्स भी हो सकती है और अपने पास 1/x भी हो सकती है। दोनों पहले से आप लोग लिख कर नहीं दे सकते कि यहां से 1/x ही होगी या एक्स होगी, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में हो सकता है, या दोनों भी अगर होंगे तो एक ही ऑप्शन में होंगे, ये आप लोग याद रखना।
मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ये बताइए क्या अपने पास sec थीटा प्लस tan थीटा, देखना sec थीटा प्लस tan थीटा को अगर आप लोग x मान लेते हो तो यहां पर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या अपने पास माइनस sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर अपने पास 1/x होगा। इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ देते हो तो भी अपने पास ये आना है, जोड़ कर देखो। या क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, क्या पहले sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर आप लोग यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर पहले 1/x आप लोग लिख लो, तो sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर मुझे बताइए क्या इसका उल्टा 1/x का उल्टा क्या अपने पास x हो जाएगा क्या। और इसको सोल्व करने पर भी अपने पास ये सेम ही आ रहा है, तो पहले हमें नहीं पता कि x आएगा या 1/x आएगा, दोनों तरफ से आप लोग ध्यान रखना। ये सेम ही लिख दिया क्या, तो मैंने ये सेम ही लिख दिया, इसको ऐसे कीजिए आप, ये तो दोनों एक जैसे ही लिख दिए थे। माइनस में भी पूछ सकता है, बात एक ही है। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कभी भी अपने पास a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर अपने पास अगर c हो, तो हम लोग उनसे क्वेश्चन पूछता है इसमें प्लस की जगह माइनस देता है जब भी, तो या तो अपने पास पूछता है b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों से पूछे तो या तो अपने पास a और b को इधर उधर चेंज करता है, या तो अपने पास ए और बी को इधर उधर चेंज करेगा, या आप लोग ध्यान रखना अपने पास ऐसा है कि ए साइन थीटा ऐसा भी हम लोगों से पूछ सकता है, बी कोस थीटा इक्वल टू अगर सी है तो हम लोगों से ये भी पूछ सकता है कि बताओ ए कोस थीटा, अगर साइन कभी भी चेंज होता है प्लस की जगह तो माइनस और माइनस की जगह प्लस, और अपने पास बी साइन थीटा इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। ये इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये वाली जो इक्वेशन अपने पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन अपने पास सेकंड है। ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको फिर सिखा देता हूं, फिर बता देता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। इस टाइप की जो इक्वेशन अपने पास होती हैं तो उसमें प्लस की जगह माइनस, साइन और कोस में जब भी आ जाए तो अपने पास पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए, तो आप लोग ध्यान रखना या तो ए इधर उधर जाएगा, ए और बी भागेंगे, या अपने पास साइन और कोस इधर उधर जाएंगे, सेम चीज को माइनस करके नहीं पूछेगा, याद रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो अपने पास एक्स का मान होता है दोनों का ही जो आंसर होगा, याद रखना दोनों का जो अपने पास आंसर होता है वो ध्यान रखना, चाहे पहले वाला हो चाहे दूसरे वाला हो, इसका जो आंसर होगा एक्स का जो मान होगा वो हमेशा ध्यान रखना अपने पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और इसका रूट, ये अपने पास ऐसा होता है एक्स का मान, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। दोनों में से कोई सा भी अपने पास हो सकता है, ध्यान रखना पहले वाला हो सकता है दूसरे वाला हो सकता है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों होता है सर। एक बात आप लोग हमेशा के लिए याद कीजिए, अगर अपने पास सेम ही चीजें देखिए ए बी साइन और कोस, यहां पर भी ए बी साइन और कोस वही चार चीजें अगर हैं तो इसका करने का तरीका अपने पास होता है कि आप लोग माइनस देकर प्लस पूछ सकता है, प्लस देकर माइनस पूछ सकता है तालिब, साइन तो चेंज करेगा ही करेगा वो, तो यहां पर इसका तरीका होता है होल स्क्वायर करके ऐड कर दो। जब भी आप लोग इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये बनेगा अपने पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ध्यान रखना ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मैं होल स्क्वायर इसका कर रहा हूं पूरा कंप्लीट आपको समझा रहा हूं, प्लस अपने पास 2ab साइन थीटा कोस थीटा बराबर अपने पास ये जो बन गया है साइन थीटा कोस थीटा बराबर अपने पास सी स्क्वायर। इसका भी ऐसे आप लोगों को होल स्क्वायर करना है, जैसे आप लोग होल स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले वाला तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो आता है क्या आपको, ये बन जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये बनेगा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, 2ab साइन थीटा कोस थीटा, ये तो अपने पास सेम बनना है और बराबर अपने पास यहां पर बन गया एक्स स्क्वायर। जैसे आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे तो जैसे आपने ऐड किया तो यहां पर ध्यान रखना कि अपने पास इससे ये तो कट गया है प्लस और माइनस, यहां से कॉमन लोगे तो अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया कॉमन लेते ही यहां पर, और इनटू अपने पास साइन स्क्वायर थीटा है। सेम यहां से अगर आप लोग कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर कॉमन आ गया तो अंदर बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर में जो अपने पास है वो अपने पास चल रहा है सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हैप्पी बर्थडे राजदीप भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको खूब सारी। यहां पर मुझे बताइए क्या दोनों जगह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां से बचेगा, यहां से बचेगा कोस स्क्वायर थीटा। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो क्या 1 होता है क्या, यहां पर अगर आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया हुआ याद हो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो आपको गया एक्स स्क्वायर बराबर सर इधर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का अपने पास सी स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा,
दोनों तरफ रूट ले लोगे तो x का मान अपने पास ये कैसे आ गया, बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? अच्छे से समझ में आया है? यहां पर देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, सब लोग देखकर, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर c है, सेम कॉन्सेप्ट लगाकर क्या आप लोग इसको भी सोल्व कर लोगे क्या? और फाइनल जो रिजल्ट है वो तो अपने पास ये वाला ही आना है। तो ये वाला अगर आना है तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को याद कर लेते हैं। याद कर लेते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाएंगे क्या? आप खुद करने की कोशिश करना, दूसरा रिजल्ट मैं यहां पर सोल्व नहीं करवा रहा हूं, खुद करना, घर पर आप लोग कर पाओगे। देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट आपको बी पॉइंट ही मैं पढ़ाते हुए जा रहा हूं। पहले ए और बी पॉइंट कंप्लीट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद मैं आपको सी और डी पॉइंट पढ़ाऊंगा और उस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस जो हैं उनको हम लोग सोल्व कर लेंगे। फिर एक एक पॉइंट, ई पॉइंट क्वेश्चंस, एफ पॉइंट क्वेश्चंस, जी पॉइंट क्वेश्चंस, इस प्रकार से हम लोग चलते रहेंगे। तो पहले पॉइंट खत्म करते हैं ये वाला। मुझे आप लोग एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान से सुनना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए प्लस बी होगा, और अपने पास यहां से a माइनस बी होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस का साइन, एक बार माइनस का साइन, और ऐसे ही अगर कभी भी अपने पास a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 हो, तो ये जो अपने पास होता है पावर तो आधी, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन, पावर आधी हो जाती है, एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, सभी लोग इस चीज को ध्यान से समझिए। यहां पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, ये अगर कभी भी अपने पास आता है तो आपको एग्जाम में बैठने से पहले ही पता होना चाहिए कि सर इसकी जो वैल्यू होगी वो अपने पास होती है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये जो अपने पास है, यहां पर मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ऐसा अगर कभी भी अपने पास है तो ये होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा अपने पास होगा। जैसे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पर सेक स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से अपने पास कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा, बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोट स्क्वायर थीटा। आपके दिमाग में ऐसा लग सकता है कि सर ये ऐसा क्यों होता है, ये बात मुझे बताइए। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहां पर जब पावर 4 अपने पास है, जब भी पावर अपने पास 4 अगर है, तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, पावर अगर 4 है तो क्या एक बार आप लोग प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? एक बार आप लोग माइनस लिखोगे और एक बार आप लोग प्लस लिखोगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, क्या पॉजिटिव वाले की वैल्यू 1 होती है? बोलिए आपको याद है क्या? इसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो क्या ओनली ये लिख सकते हैं क्या? सेम इसी कॉन्सेप्ट से आप लोग मुझे ये भी बताइए सब लोग मिलकर, क्या ऐसे ही अपने पास इसको भी आप लोग बना सकते हो क्या? और इसी तरीके से आप लोग इसको भी सोच सकते हैं। अब की बार अगर कहीं पर लिखा हुआ है सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, तो मुझे ये बताइए क्या अपने पास सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर और क्या सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर वाले की वैल्यू अपने पास, इसकी वैल्यू अब की बार 1 होती है, तो क्या ओनली ये अपने पास बचा रह जाएगा क्या? हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता देता हूं प्रत्येक बच्चे को, कि जैसे अपने पास कहीं पर लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास कहेगा 3/5 है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। और हम लोगों से पूछेगा कि कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा क्या होगा, चलो इसका मान बता दो। तो सारे लोग मिलकर मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू अगर पूछी है तो क्या इसकी वैल्यू भी अपने पास क्या 3/5 ही होती है क्या? सेम आंसर आएगा 3/5। बिल्कुल समझ रहे हो? तो ये जो अपने पास है, ध्यान से समझना। एक बच्चा कह रहा है कैसे भाई, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, एक्स बराबर वाई है, वाई का मान 2 है, तो आप एक्स का मान बताओ। यहां पर एक्स बराबर वाई है, वाई का मान 2 है, तो एक्स का मान बताओ।
अब मैं पूछूं कैसे, जब ये दोनों बराबर ही हैं, एक का मान 3/5 दे दिया और इसके बराबर ये लिखा हुआ, ऐसा होता क्यों, वो मैं पहले समझा चुका हूं सेम कॉन्सेप्ट से इसी से। तो ये 3/5 इसका मान है, तो इसका मान क्या 3/5 नहीं हो सकता क्या? ये चीजें याद करने की आप लोग कोशिश करना। आज की अपने पास यही क्लास थी, ए बी पॉइंट कल आकर और बेसिक में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज हमारी क्लास जो है वो ओनली 1 आवर की क्लास है, ये आप लोग ध्यान रखिए। मुझे क्योंकि थोड़ा सा अब काम है, आज आगे कोई भी क्लास अपनी नहीं हो पाएगी। अगले आधे घंटे तक आप मजे कीजिए सभी लोग मिलकर। आप लोगों के पास आज छुट्टी है 30 मिनट, इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आगे की कोई भी यूट्यूब वगैरह वाली कोई बच्चा क्लास लेता तो वो भी आज नहीं होगी, कल लेते हैं, उसको ध्यान रखना। ठीक है, मुझे थोड़ा सा काम है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।